हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने वाले हैं फिजिक्स के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कार्य, ऊर्जा और शक्ति से टॉप क्वेश्चंस को जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आज की हमारी क्लास है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देखें। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है कार्य की एसआई इकाई क्या होती है। जो कार्य को हम किस में मापते हैं, जूल में मापते हैं। तो कार्य की एसआई इकाई क्या है, जूल है। अगला क्वेश्चन है जब बल वस्तु पर कार्य करता है लेकिन विस्थापन नहीं होता है तो क्या कार्य क्या होता है। देखिए, जब बल हम किसी वस्तु पर बल लगा रहे हैं और उस वस्तु में विस्थापन नहीं हुआ है तो कार्य क्या होगा, विस्थापन नहीं होता है तो कार्य क्या होगा, उस स्थिति में शून्य होगा। कार्य क्या होगा हमारा, शून्य होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक जूल बराबर होता है किसके। तो 1 जूल बराबर किसके होता है, जूल किसका मात्रक है, कार्य का। तो कार्य बराबर किसके होता है, बल गुणा विस्थापन के, बल गुणा विस्थापन के। तो जो हमारा बल है उसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। विस्थापन का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। तो बल जो 1 जूल बराबर किसके होगा, 1 न्यूटन मीटर के। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, कोई कार्य कब ऋणात्मक होता है। तो कोई कार्य ऋणात्मक कब होगा, जब लगाया गया बल और विस्थापन दोनों क्या हो, एक दूसरे से विपरीत स्थिति में हो तो हमारा किया गया कार्य क्या होगा, ऋणात्मक होगा। ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है। तो ऊर्जा को हम किससे नापते हैं, जूल में मापते हैं ऊर्जा को, कार्य को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, शक्ति की एसआई इकाई क्या है। तो शक्ति को हम किस में मापते हैं, वाट में मापते हैं। अगला क्वेश्चन है, शक्ति का मात्रक क्या है। तो शक्ति को हम किस में मात्रक क्या है, डब्ल्यू है। ठीक है, डब्ल्यू, वाट। डब्ल्यू क्या होता है, वाट। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1 किलोवाट घंटा क्या होता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर किसके होता है, 1000 एक एक किलोवाट घंटा। 1 किलोवाट हावर्स बराबर किसके होता है, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल के। किसके होता है, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल के बराबर होता है। गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है। तो गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2 mv²। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्थिर ऊर्जा का सूत्र क्या होता है। तो जो हमारी स्थिर ऊर्जा का सूत्र होता है mgh। एक वस्तु की ऊर्जा को क्या कहते हैं, जब वह गति में होती है। तो जब कोई वस्तु अगर गति कर रही है तो उसकी ऊर्जा क्या होगी, गतिज ऊर्जा होगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, यांत्रिक ऊर्जा होती है, जो हमारी यांत्रिक ऊर्जा होती है वो किससे मिलकर बनी होती है, गतिज ऊर्जा प्लस स्थिर ऊर्जा के बराबर क्या होती है, यांत्रिक ऊर्जा होती है। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत ये कहता है कि जो ऊर्जा है वो तो ना तो उत्पन्न की जा सकती है ना ही नष्ट की जा सकती है, वह क्या होती है, एक रूप से दूसरे रूप में क्या होती है, रूपांतरित होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1 हॉर्स पावर, 1 हॉर्स पावर बराबर किसके होता है, 746 वाट के होता है। 1 हॉर्स पावर किसके बराबर होता है, 746 वाट के बराबर होता है। बैटरी सेल किस प्रकार की ऊर्जा देता है। जो हमारा बैटरी सेल होता है वो क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को किसमें परिवर्तित करके देता है, हमें विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके देता है। अगला क्वेश्चन है, शक्ति, कार्य करने की दर क्या होती है, शक्ति होती है। तो शक्ति बराबर किसके होता है, कार्य बटे समय के होता है। अगला क्वेश्चन है, यदि एक बल 10 न्यूटन और विस्थापन 2 मीटर हो। यदि एक बल 10 न्यूटन और विस्थापन 2 मीटर है तो कार्य क्या होगा। तो डब्ल्यू बराबर किसके होता है, बल गुना विस्थापन। तो बल कितना है, 10 और विस्थापन कितना हो रहा है, 2। तो कार्य कितना होगा, 20 जूल। कार्य कितना होगा, 20 जूल। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऊर्जा का संरक्षण किस में होता है। जो हमारा ऊर्जा का संरक्षण होता है वो किस में होता है, सभी बंद पात्रों में होता है। अगला क्वेश्चन है, शक्ति का व्यवहारिक इकाई क्या है। जो शक्ति जो हम किस में नापते हैं, शक्ति को हम नापते हैं किसमें, जूल में। किसमें नापते हैं, शक्ति को हम किलोवाट घंटा में मापते हैं। किसमें मापते हैं, किलोवाट घंटा में मापते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कार्य का स्केलर या सदिश मात्रक में कौन है। तो स्केलर मात्रक के अंश होते हैं, स्केलर का मतलब होता है अदिश। स्केलर का मतलब क्या होता है, अदिश। तो कार्य हमारा क्या है, एक अदिश राशि है, कैसे, स्केलर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु 2 मीटर ऊपर उठाई गई है तो उस स्थिति में क्या होगी, उसकी ऊर्जा क्या होगी, स्थिति ऊर्जा का मान क्या होगा, उसकी क्या बढ़ेगा। यदि कोई वस्तु 2 मीटर ऊपर उठाई गई है तो उस स्थिति में उसकी स्थिति ऊर्जा का मान तो क्या होगा, बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन है, शक्ति का मान कितना होता है। तो जो शक्ति का जो मान होता है वो 100 जूल कार्य
और 5 सेकंड में किया गया है। यदि कोई काम 100 जूल काम है वो 5 सेकंड में किया गया है तो शक्ति कितनी होगी? शक्ति क्या होती है? W/T होती है। तो 100/5 बराबर किसकी होगी? 20 वाट के होगी। शक्ति को किस में नापते हैं? वाट में मापते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु को ऊंचाई पर ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? तो एक वस्तु को अगर हम ऊंचाई पर ले जाते हैं तो उस स्थिति में जो हमारा कार्य होता है वो क्या होती है? स्थिति ऊर्जा की मान बदलती है तो किया गया कार्य क्या होती है? स्थिति ऊर्जा होती है। अगला क्वेश्चन है, गतिज ऊर्जा किसके समानुपाती होती है? तो गतिज ऊर्जा का जो सूत्र होता है वो हमारा क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी बराबर किसके होता है? 1/2 mv² के। तो जो गतिज ऊर्जा की वेग के स्क्वायर के समानुपाती होती है। यदि विस्थापन बल के लंबवत हो तो कार्य क्या होगा? यदि विस्थापन और बल बल क्या हो, दोनों एक दूसरे के लंबवत हो तो किया गया कार्य क्या होगा? 0 होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, किलोवाट घंटा। तो जो किलोवाट घंटा बराबर किसके होता है? 1000 वाट के बराबर होता है। किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? 1000 वाट के बराबर होता है। किस अवस्था में यांत्रिक ऊर्जा अधिकतम होती है? यांत्रिक ऊर्जा अधिकतम कब होती है? ऊंचाई की स्थिति पर क्या होती है? यांत्रिक ऊर्जा अधिक होती है। क्योंकि उस स्थिति पर स्थिति की ऊर्जा क्या होती है? अधिक होती है, इस वजह से। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा किस प्रकार की मात्रा है? जो ऊर्जा है वो किस प्रकार की मात्रा है? स्केलर मात्रा है, अदिश राशि है। मशीन की दक्षता होती है जो उसकी क्या होती है? कुल मशीन की दक्षता होती है उपयोगी कार्य बटे कुल कार्य इंटू 100। ये याद है, मशीन की दक्षता होती है। अगला क्वेश्चन है, 100 जूल कार्य 4 सेकंड में हुआ है तो शक्ति क्या होगी? तो 100/4 सेकंड के तो कितने होगी? 25 वाट होगी। शक्ति कितनी होगी? 25 वाट होगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गतिज ऊर्जा को दोगुना करने के लिए वेग को बढ़ाना होगा। जब हमारी गतिज ऊर्जा को दोगुना करेंगे तो वेग को क्या होगा? करना होगा? √2 करना होगा। ठीक है, क्योंकि गतिज ऊर्जा का मान जो होता है वो 4 गुना बढ़ता है वेग को दोगुना करने पर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बल और विस्थापन के कोण यदि 90 डिग्री है, यदि वो क्या है? एक दूसरे के लंबवत है बल और विस्थापन, तो जो हमारा कार्य होगा वो क्या होगा? उस स्थिति में 0 होगा। ऊर्जा का उपयोग किस में होता है? तो ऊर्जा का उपयोग होता है कार्य करने में। किसमें होता है? कार्य करने में ऊर्जा का उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, गाड़ी में ब्रेक लगाने में कौन सी ऊर्जा अधिक होती है? तो उस स्थिति में कौन सी ऊर्जा अधिक होती है? ऊष्मा ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा होती है? ऊष्मा ऊर्जा होती है। निम्न में से कौन शक्ति नहीं है? यानी शक्ति का मात्रा कौन सा नहीं है? शक्ति का मात्रा कौन सा नहीं है? किलोवाट घंटा, यानी किलोवाट घंटा नहीं है। अगला क्वेश्चन है, कार्य कौन सा ऊर्जा का अक्षय स्रोत है? तो जो हमारा सूर्य है वो क्या है? ऊर्जा का अक्षय स्रोत है। अगला क्वेश्चन है, अनंत स्रोत है। अगला क्वेश्चन है, उच्च शक्ति का अर्थ होता है? तो उच्च शक्ति का अर्थ होता है कम समय में अधिक कार्य करना। क्या होता है? उच्च शक्ति का स्रोत होता है। अगला क्वेश्चन है, कोई मशीन 60% दक्ष है, इसका क्या अर्थ है? कोई मशीन 60% दक्ष है, इसका अर्थ है कि कुल ऊर्जा का 7% क्या होगा? उपयोग में लिया जा रहा है। कि जितना हम किसी चीज़ को ऊर्जा दे रहे हैं, 60% ऊर्जा दे रहे हैं, उसमें से क्या किया जा रहा है? 100% ऊर्जा दे रहे हैं। हम अगर किसी कार्य में फ्यूल लगा रहे हैं, हम तो 100% फ्यूल लगा रहे हैं, लेकिन हमें उसका एवरेज कितना मिला? 60% हमें उसका रिजल्ट मिल रहा है। तो इसका क्या है? कुल ऊर्जा का 60% उपयोगी कार्य में बदला जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, किसी बंद तंत्र में कुल यांत्रिक ऊर्जा कितनी होती है? कितनी यांत्रिक ऊर्जा? तो किसी बंद तंत्र के अंदर जो कुल यांत्रिक ऊर्जा होती है वो क्या होती है? स्थिर रहती है। अगला क्वेश्चन है, गति में वस्तु को रोकने पर ऊर्जा किस रूप में परिवर्तित होती है? तो अगर कोई वस्तु गतिज ऊर्जा में है तो उसे रोकने पर जो ऊर्जा है वो किस रूप में परिवर्तित होती है? गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा का रूपांतरण किस पर आधारित है? तो ऊर्जा का जो रूपांतरण है वो ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा संरक्षण का नियम सत्य होता है? किसमें? सभी बंद तंत्र में क्या होता है? ऊर्जा संरक्षण का नियम सत्य होता है। मशीन की आदर्श दक्षता क्या होती है? मशीन की आदर्श दक्षता होती है 100%। यानी हमने अगर उसको 100% ऊर्जा दी है तो हमारा उसका 100% ही क्या दे? रिजल्ट दे। तो उसकी आदर्श दक्षता क्या होती है? 100% होती है। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 10 किलोग्राम का भार 2 मीटर ऊपर उठाता है तो कार्य क्या होगा? तो उसका जो कार्य होगा 196 जूल होगा। कितना होगा? 196 जूल होगा।
अगला क्वेश्चन है, शक्ति का इकाई वाट का नाम किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है? तो शक्ति का जो इकाई वाट है उसका नाम किस पर रखा है? जेम्स वाट के नाम पर रखा गया है। 1 हॉर्स पावर किसके बराबर होता है? तो 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वॉट के होता है। बायोगैस संयंत्र किस ऊर्जा पर आधारित है? तो जो हमारा बायोगैस संयंत्र है वो किस ऊर्जा पर आधारित है? रासायनिक ऊर्जा पर आधारित है। किस पर आधारित है? रासायनिक ऊर्जा पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, जल विद्युत परियोजना में किस ऊर्जा का उपयोग होता है? तो जल विद्युत परियोजना के अंदर गति ऊर्जा का उपयोग होता है, यानी जो जल की जो गति ऊर्जा होती है उसे हम किस में परिवर्तित करते हैं? विद्युत ऊर्जा के अंदर परिवर्तित करते हैं। तो जल विद्युत परियोजना में गति ऊर्जा का उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस प्रकार का कार्य ऋणात्मक होता है? तो इसका जो आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। आभार, नमस्कार।